बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10 दिसंबर के हवाले से बात करेंगे। 10 दिसंबर इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है। इंसानी हकूक़ पर अलमबरदार तंजीमें इस दिन सेमिनार मुनक़िद करती हैं और इंसान के हकूक़ के बारे में बात भी करती हैं। उसमें देखना ये होता है कि इंसान के जो बुनियादी हकूक़ हैं क्या वो उन्हें हासिल हैं या नहीं है। तरक्की पज़ीर ममालिक में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वहाँ इंसानी हकूक़ नहीं मुयस्सर आ रही। हम अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसमें भी इंसानी हकूक़ मुयस्सर नहीं हैं। इंसानी हकूक़ हैं क्या? बेहतर रोज़गार, बेहतर तालीम, बेहतर सेहत। तो इस तमाम चीज़ों में इंसानी हकूक़ के ज़ुमरे में आती हैं। आपकी जो रेजिडेंस है, आपकी खुराक है, आपकी तालीम है, आपकी सेहत है, आपका रोज़गार है, आपके जितने भी इंसानी वसाइल हैं उसमें आपको रहते हुए उनको प्रोवाइड करना एक स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। और स्टेट जो होती है, रियासत होती है, वो माँ की तरह होती है। पाकिस्तान में सूरत हाल इतनी तर नहीं है, लेकिन ये है कि इसके बारे में मुख्तलिफ़ तंजीमें, मुख्तलिफ़ इदारे काम करते हैं। और ये जो 10 दिसंबर का दिन है, ये इसी दिन के लिए मनाया जाता है पूरी दुनिया में कि इंसानी हकूक़ का इआदा किया जाए और याद दिलाया जाए कि इंसान के जो बुनियादी हकूक़ है वो कैसे मुयस्सर होंगे। जहाँ कहीं कमी होगी तो उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो इसके लिए सेमिनार होते हैं, मुकर्रीन आते हैं, खिताब करते हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ दूसरे दिन भूल जाते हैं और फिर उसके बाद जो अगर 11 दिसंबर आएगा, 12 आएगा, साल गुजर जाएगा, उस पे वो आहिस्ता बर्फ़ जमती जमती जम जाएगी। देखना ये है कि इंसान के जो बुनियादी वो कब मुयस्सर आएंगे और कैसे मुयस्सर आएंगे। मुस्तकिल काम नहीं हो रहा, अगर कहीं हो रहा है तो वो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हो रहा है। और तरक्की याफ्ता ममालिक उन ममालिक में हो रहा है जो इस वक्त फ़िनलैंड हो गया या दीगर जापान हो गया, ऐसे ममालिक जहाँ इंसान को बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर हैं, उनके हकूक़ का भी ख्याल रखा जाता है, उनकी सिक्योरिटी भी है, अमन भी है, उसके बाद उनकी इंसाफ भी है। ये तमाम चीज़ें हैं। जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उसमें ये चीज़ों को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। और इसमें अभी एक छोटे जो ममालिक हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान से भी छोटे ममालिक, उनमें भी यही सूरत हाल बड़ी अबतर है। तो आज का ये दिन मनाया गया है और पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मनाया गया है। तो ये दिन इस मुनासबत से कि इंसान को याद दिलाया जाए, तमाम हुकूमतों को, स्टेट को, जो तमाम ज़िम्मेदारान हैं, अरबाब इख्तियार हैं, कि इंसान के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको कैसे डिलीवर किया जाए, उनको कैसे इंसानों को साफ़ पानी दिया जाए, खुराक दी जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में गुजार सके, बेहतर तवानाइयों के साथ ज़िंदगी बसर कर सके। तालीम है, तालीम नस्ल दर नस्ल होनी चाहिए। ये ना हो कि एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल किसी और काम में हो। और ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्जियों के ही ज़ुमरे में आती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत पहले इस पे बात की थी और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो इस पर अब भी काफ़ी सूरत से काम कर रही हैं। लेकिन देखना ये है कि ये सिलसिला कहाँ तक बेहतर है, इसमें कहाँ कमी है, कहाँ ज़्यादती है। तो ये देखने के लिए तमाम हुकूमतों ने अपनी अपनी और लोगों ने, निजी जो तंजीमें बनी हुई हैं, उन्होंने जो इदारे बने हुए हैं, तमाम ने इस बारे में अपनी अपनी काविशें, अपनी अपनी जो भी उनकी इसमें काम करते हैं वो उन्होंने सारी की सारी अपना शेयर कर रहे हैं। तो आज भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी इस हवाले से डिबेट्स हुई हैं, लोगों को बुलाया गया है, सेमिनार हुए हैं और मुख्तलिफ़ हाल्स में इसके बारे में इंसानों को बताया गया है। लेकिन ये जो एक इंसान के बुनियादी हकूक़ के बारे में हम किसी को किसी होटल में बुलाकर, किसी जगह बिठाकर, किसी ख़ास कम्युनिटी को बुलाकर, ख़ास किस्म के मदऊ करके जब ये बात करते हैं तो हमारी बात में उतना वज़न नहीं रहता। हमें चाहिए, हुकूमतों को चाहिए या जो इदारे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको चाहिए कि ये जब काम करें तो ये उस रिमोट एरियाज़ में जाएँ, उन तबकात में जाएँ जो इस किस्म की सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। वहाँ जाकर इंसानी हकूक़ के बारे में बात की जाए ताकि ये बात ज़्यादा सेहतमंद अंदाज में बयान की जा सकती है कि जनाब ये जो आप इस में रह रहे हैं, तो वहाँ भी कोई एक फ़र्द खड़ा होकर सवाल कर सकता है कि आप इतने दूर से आए हैं, चल के आए हैं और आप हमारे इंसानी हकूक़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप जिस जगह पर बैठे हैं या जिस जगह पर आप मदऊ हैं, आप ये देखें कि क्या यहाँ हम इंसानी हकूक़ खिलाफ़ वर्जियाँ नहीं हो रही। तो मेरे ख़्याल में 90% हम कहेंगे कि वहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्जियाँ हो रही होती हैं।
ہم بہتر خوراک پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے، بہتر تعلیم نہیں دے رہے ہوتے، بہتر صحت نہیں ہوتی، ادارے ہمارے بالکل پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم وہاں انسانی حقوق کی جب بات کر رہے ہوں گے، جو ایک بندہ ہوگا وہ جو سمجھ رکھتا ہوگا، سوچ سمجھ رکھتا ہوگا، وہ اٹھ کر سوال کرے گا، اس سوال سے کی روشنی میں ہی اس کے مسائل کو ہم بہتر انداز میں آگے لے جا سکتے ہیں۔ اور انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں جس کو ہم بار بار دہرا رہے ہیں، وہ اس لیے دہرا رہے ہیں کہ ان کو جب تک اپنے حقوق کا علم ہی نہیں ہوگا وہ پھر سوال کیسے کریں گے، اور سوال اس صورت میں کریں گے جب وہ انہیں اپنے حقوق کا علم ہوگا کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں، ہم نے کیا حاصل کرنا ہے، ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ریاست کے کیا ہمارے لیے فرائض ہیں، ہم نے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں۔ بات کو دہرانے کے لیے، اس بات کو یاد کرنے کے لیے اس عالمی دن کو منایا جاتا ہے، تاکہ لوگ اس کے بارے میں جان سکیں اور اپنے حقوق کے بارے میں بات کر سکیں۔ بات کرنا، سننا اور یہ کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ باتیں، یہ ڈیبیٹس ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں اور چل رہی ہیں۔ مختلف اداروں کو، مختلف تنظیموں کو یہ کام کرنا چاہیے، اور صورت سے یہ نہیں اس طرح 10 دسمبر کا ہی انتظار کیا جائے، 10 دسمبر آئے گی تو ہم لوگ اس پہ کام کریں گے، 10 دسمبر کو یاد میں ہم ایک سیمینار کر کے ہم لوگوں کو بلا کے بتا دیں گے، نہیں، اس پہ ایک عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا، آپ سے بتانا، آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی مقدم ہوگی۔ جہاں کہیں ہم اپنی بات پہ ہمیں آپ محسوس کر رہے ہیں یا کچھ بتا رہے ہیں، سمجھتے ہیں آپ کہ ہم اس موضوع پہ کتنی کوئی چیز رہ گئی ہے جو آپ ہماری رہنمائی بھی کریں گے، آپ ہمیں بتائیں گے، ہم آپ سے توقع رکھیں گے، آپ کومنٹس بھی دیں گے، آپ کے کومنٹس ہمارے لیے اچھے ثابت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔